तो हेलो भाई लोगों, कैसे हो? तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री, जो कि तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा हैवी मार्क्स वेटेज रखता है। तो भाई लोगों, इस चैप्टर को ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है अगर तुम सही से समझते गए। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? अब चलो देखते हैं। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री ये बना है ड्रैकन से और मेट्रॉन से। तो दोस्तों, त्रिकोण का मतलब क्या होता है? थ्री साइड्स। त्रिकोण का मतलब होता है थ्री साइड्स ना। ये ट्रायंगल जैसा वर्ड, मतलब ट्रायंगल जैसा शेप बनने को दिखेगा यहाँ पे कुछ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अब इसके रिगार्डिंग में मेजरमेंट करना है हमको, इसके रिगार्डिंग में हमको मेजर करना है। मतलब जहाँ पे थ्री साइड्स होंगे, एंगल्स होंगे और उनके बीच का मेजरमेंट्स होगा। तो दोस्तों, ये है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। अब अगर डेफिनेशन देखें तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स, किसके बीच का रिलेशनशिप? बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स। किसके बीच का रिलेशनशिप? साइड और एंगल के बीच का रिलेशनशिप को हम बोलते हैं ट्रायंगल्स। अगर ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, अगर कहना चाहें तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये, तो हम बता सकते हैं कि अगर कोई ये इंसान खड़ा है यहाँ पे कोई ऐसा पोल है, तो इस पोल का हाइट पता करने में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल अदा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा। उसी तरीके से हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ ट्री, स्पेस में भी बहुत सारा काम आता है। तो दोस्तों, ये है इसके यूसेज कि कहाँ कहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। तो भाई लोगों, अभी अगर तुम सोच रहे हो कि हम इसको क्यों पढ़े, तो यूसेज बता दिया। अब आके तुम क्या करोगे उसके उसके हिसाब से तुमको तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। अब दोस्तों आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ध्यान से समझना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तुमको यहाँ पे हर एक रेशियो को याद करवाने वाला हूँ विथ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। पर उसके लिए ध्यान देना, यहाँ पे जो हम ट्रायंगल लेंगे वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रायंगल लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है ना, जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, और इसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस को हम एस से डिनोट करते हैं, बेस को हम बी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एंगल तो 90 डिग्री ले लिए हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री ले लिए हैं। अब हम एक एंगल को थीटा लेंगे, जो कि हमारा ये वाला एंगल थीटा हो गया। थीटा क्या होता है? थीटा होता है कोई भी एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। यानी कि अगर मैं मान लूँ ये एंगल तुम्हारा है 45 डिग्री, कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है 55 डिग्री का, 65 डिग्री का। तो इतने सारे एंगल ना लिख के हम नॉर्मली एक एंगल मान लेते हैं या एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका मान लेते हैं, उसको हम थीटा कहते हैं। स्पेलिंग इसका ये होता है, थीटा। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। थीटा क्या होता है? एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, बस। तो भाई मेरे दोस्तों, मेरे अब देखो हम सीखते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। तो भाई मेरे देखो, अगर तुम एंगल ये लेते हो, ठीक है, अब लेजर पेन से दिखाता हूँ। अगर तुम एंगल ये लेते हो तो इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से जो तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा वो होगा इसका ऑपोजिट साइड, ये होगा उसका ऑपोजिट साइड। ठीक है, ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जो इसके साथ नीचे में दिखेगा ये होगा तुम्हारा बेस। देखो, ये नीचे एंगल और 90 डिग्री के बीच में जो दिखेगा तुमको लाइन, वो होगा तुम्हारा बेस, और जो बच गया वो तुम्हारा हाइपोटेनियस। फिर से एक बार रिपीट, और एक बार रिपीट, ध्यान सुनना। जो तुम्हारा एंगल अगर तुम ये वाला लेते हो, एट पॉइंट सी में लेते हो, तो इसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस 90 डिग्री और इस एंगल के बीच में जो साइड होगा वो होगा बेस, और जो बच गया वो हाइपोटेनियस। इसको ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से समझना। ठीक है ना, अगर मैं और एक ट्रायंगल लूँ, सपोज कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ पे मैं 90 डिग्री बना दूँ, ठीक है, और एंगल को यहाँ पे लिख दूँ थीटा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अगर मैं थीटा ये ले लिया तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? ये वाला है। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस ये एंगल और ये 90 डिग्री के बीच वाला साइड को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, और जो बच गया ये इसको बोल देंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस को लिया जाता है। चलो और एक बार समझा देता हूँ दूसरा वाला को। अगर ये ट्रायंगल है तुम्हारा, ये 90 डिग्री है, अगर हम इसको लेंगे थीटा,
तो इसका ऑपोजिट एंगल यानी कि ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल और 90 डिग्री के बीच वाला तुम्हारा बेस हो जाएगा, और जो बच गया वो तुम्हारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्लियर? और जो बच गया तुम्हारा ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब समझना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तुमको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा पी बी पी एच एच बी। ठीक है, ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का याद करने का शॉर्टकट ट्रिक, जिसको मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि कैसे तुमको याद रखना है। देखो, पी से याद रखना पंडित, बी से याद रखना पदरी, बी से याद रखना प्रसाद, हर हर भोले। लिखते रहो यहाँ पे पंडित, पदरी, प्रसाद, हर हर भोले। ठीक है, पंडित यानी पी, पदरी यानी बी, प्रसाद यानी पी, हर यानी एच, हर यानी एच, भोले मतलब बी। आई होप इतना याद हो गया होगा। तो दोस्तों अब देखो, ध्यान से देखना, साइन जो थीटा हो गया, ये साइन थीटा, इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनियस बाय बेस। कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। चलो इसको एक बार लिख के याद करते हैं। ध्यान देना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब ध्यान देना, साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा के लिए पत्री प्रसाद बाय हाइपोटेनियस यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस। तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा? पी बाय एच। कॉस थीटा के लिए बी बाय एच। टेन थीटा के लिए पी बाय बी। कॉट थीटा के लिए बी बाय पी। सेक थीटा के लिए एच बाय बी। कॉसेक थीटा के लिए एच बाय पी। अब ध्यान देना, अगर तुम्हारे स्कूल में ये सिखा है ए ओ एच, तो ए का मतलब होता है तुम्हारा क्या? बेस। ठीक है, ओ का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब एच ही रहता है हाइपोटेनियस। तो कंफ्यूज नहीं होने का भाई, अब कंफ्यूज नहीं होने का। ए ओ एच का मतलब पंडित, ए ओ एच का मतलब ए को यहाँ पे एडजेसेंट बोलते हैं। तुम्हारे अगर स्कूल में ये सिखा है ए को एडजेसेंट, ओ को ऑपोजिट और एच को हाइपोटेनियस। ठीक है ना, हाइपोटेनियस। एडजेसेंट को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ऑपोजिट को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस ही बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।